गणित मलाई है, और मलाई निकालने के लिए तुम जितना मट्ठा को चलाओगे भाओगे ना, क्रीम कब निकलती है? जब मट्ठा को भाया जाता है ना, तब तो निकलता है। समझ लो ना? तो यही तक गणित या तुम भाए भराओ, यही निकल के बाहर आ जाई। बस अपाए से यार नचाए तो रहो। देख इधर देखो, हमें देखो इधर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है, पहली प्रश्नावली का पहले सवाल का दूसरा सवाल लिखा है 196 और 3820 का क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ध्यान से देखना बेटा, जो बड़ी संख्या होती है उसे हम ए कहते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसे बी कहते हैं। जब सवाल हल करेंगे तो लिखेंगे दिया है, ऐसे अगर लिख देते हो आप ना तो परीक्षा में नंबर अपने आप मिलते हैं। दिया है जो बड़ी संख्या होती है उसे ए कहते हैं, तो ए बराबर 38,220, और जो छोटा होता है उसे बी कहते हैं, तो बी बराबर 196। फिर नीचे लिखते हैं नाउ यूक्लिड विभाजन से। किससे? यूक्लिड विभाजन से। समझ रहे हो? तो क्या कहते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 38,220, और बी की वैल्यू कितनी है? 169, 196 है ना। और गुणे, अब देखो बात को गौर करना, हम डायरेक्ट इसका इसमें भाग नहीं कर पाते मान लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलग रफ में 38,220 रफ में इधर लिखते हैं और 196 का भाग दिलाते हैं। दिला दें? दिला देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 9 दूनी 18, 96 एक बार जाएगा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 196। घटाओगे 12 में 6 चले गए, 6 बचा, यहाँ 7 बचा, तो 17 में 9 चले गए, तो कितना बचा? 9, 8, 17 यानी 8 बचा, यहाँ 2 में से 1 बचा। समझ रहे हो बात? कंफर्म हुई? फिर आगे का उतारा लेंगे, 2 का उतारा आएगा, 18 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो समझो कि हम कैसे समझ जाते हैं। 196 का पहाड़ा भी हमें नहीं आता, हम कैसे समझ जाते हैं कि लगभग कितनी बार जाएगा। बात समझना बेटा, गौर जो करेगा वही समझ पाएगा हम कैसे समझ जाते हैं। बेटा 1 अंक इसमें है, 1 अंक हम इसका छोड़ दिए, 1 अंक इसका छोड़ दिए, 1 अंक इसका छोड़ दिए। बाबू 19 का पहाड़ा तो हमको आता है ना, आता है, तो 1 अंक इसका छोड़ो तो 19 का पहाड़ा पढ़ो, 186 से ज्यादा ना जाए, तो 19 नहीं 171, 9 छंग 54, हासिल 5, 9 9 81, 5 86, और 9 1 के 9, 9 8 17। समझ गए हो? फिर घटाएंगे तो क्या आएगा बेटा? घटाओ, 12 में 4 8 5 ना, 15 में 6 9, और यहाँ 7 में 7 0, 98 आया। समझ रहे हो ना बात को? फिर आगे का उतारा लेंगे, 1 अंक इसका छोड़ दो, 1 अंक इसका छोड़ 1 अंक इसका छोड़ दो, 1 अंक इसका छोड़ दो, कितनी बार जाएगा? 19 बचा, 95 5 बार गया, तो 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, और 5 1 के 5 4 9, पूरा कट गया, 0 आया। यानी कि कितना बार क्यू, कितना? ये हमारा क्यू है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा आर है। तो बेटा लिख दो 196 बी की जगह लिखा ही है, क्यू की जगह 195 और प्लस आर की जगह 0। तो यहीं पर सीधे लिख देंगे अतः मासा पा बराबर 100। भाई यही मासा होता है अगर ये 0 हो जाता है ना। बस हो गया, नोट करो। अब तीसरे नंबर का सवाल है, कह रहा है 867 और 225 का मासा बताइए। ठीक है, देखो तीसरा सवाल है 867 और 255 का मासा ज्ञात कीजिए। तो जो देखो यार,
लिखेंगे दिया है ए बराबर बड़ी संख्या कौन है 867, अब बी बराबर 255, समझ रहे हो ना। फिर लिखेंगे 9 यूक्लिड विभाजन से या द्वारा कुछ भी लिख दो, ठीक है। यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 867 255 गुणे, समझ रहे हो ना। तो 3 बार जाएगा, देखो 867 भागे क्या करेंगे 255, तो ये 3 बार गया, 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 अच्छा 1 7 765, तो 7 में 2 5 चले गए, 2 बचा और ये 0 ये 1 बचा, तो शेष कितना हुआ। तो यहां पर क्या लिख देंगे प्लस 102। देखो अभी 0 नहीं आया ना, अभी 0 नहीं है ना यहाँ पर, तो फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। फिर देखना बेटा गौर से, ये खिसक आता है आगे, यानी बी बन जाता है ए और आर बन जाता है बी, तो क्या हो जाएगा 255 खिसक आया ना यहां से, इसको और इसको गायब कर देंगे और इसको खिसका के आगे ले आएंगे और इसको खिसका के यहां ले आएंगे 102, समझ गए हो। फिर 102 का पहाड़ा पढ़ो कि 255, यानी कि कितने बार जाएगा 2 बार, समझ रहे हो ना। तो 102 204 हुआ कि नहीं हुआ, और 204 ये अगर हो जाएगा तो कितना शेष बचेगा बेटा, कितना बचेगा 51, कितना बचेगा 51। आई बात समझ। अब देखो अभी भी ये 0 नहीं है ना, तो फिर से लिखेंगे पुनः, समझ रहे हो ना। अब फिर इसको और इसको गायब कर देंगे कि नहीं गायब कर देंगे, ये वाला, ठीक है। 102 आगे खिसक आएगा 102, अब बराबर ये क्या हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा तो 51, और गुणे कितना हो जाएगा 2 बार में चला जा रहा है तो 2, ये धन 0 आया कि नहीं आया। अब जब भी ये 0 आ जाएगा, वैसे ही हम इस जगह वाली यानी बी वाली संख्या को क्या कहते हैं, मासा कहते हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे अतः मासा पा बराबर 51, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा ध्यान से, अभी तक तो हमारे पास सिर्फ दो अंक दिए रहते थे, हम करते थे। अभी तक हमारे पास 2 अंक दिए रहते थे और हम उनका मासा निकालते थे। लेकिन अब अगर 3 अंक आ जाएं, कितने अंक आ जाएं 3 अंक आ जाएं, ए बी और सी, तो फिर क्या करेंगे, बात समझना। अगर हमारे पास 3 अंक ए बी सी आ जाएं तो क्या करेंगे, ठीक है। जरा एक उदाहरण लेते हैं, मान लो अब हमारे पास 3 अंक, अभी तक हमारे पास 2 अंक दिए थे, हम यूक्लिड विभाजन द्वारा मासा निकाल लेते थे। अब हमें अगर 3 अंक दे दे, या 3 से ज्यादा 4 दे दे, या 5 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, शेड्यूल यही है करने का और कहीं बाहर से नहीं करना है। जरा गौर से देखिएगा, मलाई की तरह ना समझ आए तो बताना। तब लुको लुको ना कर, आंखी न मूंद। हाँ, देखो इधर, सबसे पहली बात गौर करना, सबसे पहली बात हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी चूज करना। गौर करना बेटा, हम कहेंगे दिया है, क्या कहेंगे, जो बच्चा गौर करेगा वही समझ पाएगा। लिखेंगे दिया है ए बराबर, जो सबसे बड़ी है उसे ए लिखो, क्या लिखेंगे, कितनी 420। बी बराबर लिखेंगे जो सबसे छोटी हो 180। 80 बराबर लिखेंगे जो बीच वाली,
ठीक है, तो कितनी है 378। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यार तुम सी नहीं लिखना चाहते हो तो ना भी लिखो, ठीक है। तुम सी नहीं लिखना चाहते हो ना भी लिखो, लेकिन जो छोड़ के रखे हो उसको याद रखना, ठीक है, कि भूल जाओ। समझ रहे हो? अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाव यूक्लिड विभाजन से। किससे? यूक्लिड विभाजन से। समझ रहे हो ना? तो क्या कहेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है बेटा 400। समझ पा रहे हो? फिर बी कितना है 180। 180 का वो गुणा करोगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। समझ रहे हो ना? नहीं पता, अगर नहीं कर पाते हो तो इधर कर लिया जाता है बेटा। समझ रहे हो ना? 180 18 दूना 36। समझ रहे हो ना? तो 0 और 12 में 6 6 60 बचा। कितना बचा? 60 बचा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? 60 हो गया। अब देखो फिर क्या कहेंगे, पुनः लिखेंगे ना, अभी 0 नहीं आया ना, तो पुनः लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 80 180 खिसक आएगा, 180 बराबर 60। समझ गए हो ना? अब फिर गुणे 60 का पहाड़ा पढ़ो, 180 से ज्यादा न जाए तो 3 अब प्लस 0 0 आ गया ना। समझ रहे हो ना? लेकिन अब ध्यान देना, लिखें नाव। क्या लिखेंगे? नाव। ऐसे लिखें, नहीं समझ पा रहे बात? 0 आ गया ना हमारे पास। ध्यान से देखो, अब ये हमारे पास 0 आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अभी हमारी एक संख्या छूटी है कुलदीप। 0 आ गया। अगर 2 ही संख्याएं होती, सिर्फ 420 180, तो मासा 60 होता। समझ रहे हो ना? लेकिन अभी एक को हम छोड़ के रखे हैं, है ना? तो जब अभी एक दोस्त हमारा पीछे बैठा है तो हम उसको छोड़ के थोड़ी ना मिठाई खाने लगेंगे, उसको भी लिवा के लाएंगे पहले, नहीं तो हमारी दोस्ती बेकार। समझ रहे हो ना? तो उसको भी लाएं भाई, उसको भी सम्मिलित करें अपनी पार्टी में, करें। तो फिर क्या कहेंगे, नाव पुनः। समझ रहे हो ना? और फिर देखो ये 60 जो है छोटा है ना, तो हम इस 60 में इसको भी हिस्सा देने को कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दोस्त है हमारा भाई, कहेंगे। तो कहेंगे नाव पुनः, हम जो संख्या हमारी छूट के पहले से बैठी है उसको कहेंगे ए बराबर 378 और बी बराबर 60 लिखेंगे बेटा। आई बात समझ कि नहीं समझ? कोई दिक्कत किसी को? समझ गए हो ना? और लिखेंगे नाव ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। समझ गए हो ना? तो क्या कहेंगे, 378 बराबर 60 गुणे। समझ रहे हो ना? भाग करा लो बेटा, इधर 378 और भागे 60, 6 36। समझ रहे हो ना? 18 बचा कि ना बचा? तो क्या हो जाएगा, 6 बार गुणा जाएगा ना, 6 बार गुणा जाएगा और धन का क्या बचेगा बेटा, 18। समझ गए हो? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? वेरी गुड। तो अब फिर क्या करेंगे, अभी 0 नहीं आया ना, तो लिखेंगे पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। और इसको घसीट के आगे लाएंगे तो 60 बराबर 18 है ना, और 18 त्रिका 54 अब प्लस 6। समझ रहे हो ना? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई? भाग करोगे 18 का 60 में तो 3 और से 6 बचेगा। क्यों बेटा? समझ हो ना? हाँ, फिर क्या करेंगे, अभी भी शेष 0 नहीं है ना, तो अभी भी फिर लिखेंगे पुनः और 18 खिसका के आगे लाएंगे और बराबर ये 6 आ जाएगा, 6 त्रिक 18, यह 0 होगा। होगा? नहीं समझ पाएगा? तो लिखेंगे अतः मासा पा बराबर 6। कोई डाउट किसी को? कर लोगे? बस
एक दिन जो है मैं जा रहा था रास्ते से जा रहा था वहाँ, तो जब वहाँ पहुँचा बाजार तो हाँ सिपाही लाल के पास जब वहाँ पहुँचा भाई, तो वो नहीं लगाता है वहाँ पर वो फुल्की वाला, वो पेड़ के नीचे, हाँ, तो बिल्कुल इसके जैसी 3 लड़कियां थी, इसके जैसी, हाँ 3 लड़कियां थी भाई, कम से कम का मान के चल की 40-40 रुपये फुल्की नपीन हुई हैं। तो ये बिटिया ना, ये भाई फुल्किन खा के आ रहती हैं, ये बाबू के गतिया कीने हैं पाए पाए। सुनो यार, अब ये हमारा यहाँ 6 आ गया कि नहीं, अगर 4 अंक होते इसी में, एक और होता, समझ रहे हो ना, तो फिर क्या करते, इस 6 को B मान लेते और वो जो अंक वहां होता उसे A मान लेते, समझ रहे हो, और फिर से यही कहानी कराते, समझ रहे हो ना, तो जो फिर बनता वो मासा कहलाता। कंफर्म हो गई बात? कौन? देखो बड़ी छोटी से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ बड़ी छोटी इसलिए मान रहे हैं जिससे हम आसान रहे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जो ज्यादा अंक खाओ कर थी भाई, 2 अंकन में बड़ी छोटी चूज करे खात है, और ई वाले में 4 ठैया है तो कहूँ ना कहूँ तो कहूँ से बड़ी नहीं। हमें हमेशा यह याद रखे कि जो ए भी मानक है, कवे बड़काए वाले का ए मानक है, छोटकाए वाले का भी मानक है, बाकी चाहे जौने का आगे पाछे कैले कोनो दिक्कत नहीं। समझ पा रहे हो बात? समझ गए हो ना? ये मतलब नहीं कि मान लो चौथी इससे बड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो होती, उसको ए मानते कराते नहीं। समझ रहे हो बात? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्यों बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ? अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगले टाइप का है। देखो कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। आगे भी ऐसा हो सकता था, ये लिख सकता था कि 6q + 7, 6q + 9, 6q + 11, 6q + 13, समझ रहे हो ना? इस तरह आगे बढ़ा के कह सकता था के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q क्या है? कोई पूर्णांक है। q हमारा कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 0 से लेके आगे की संख्याएं हैं, 0 से लेके आगे की संख्याएं हैं। पूर्णांक का मतलब 0 से आगे की सभी संख्याएं, है ना? यही तो पूर्णांक होती हैं। क्यों? क्लियर हुई बात? अब देखो तो क्या दिया है हमको, लिखेंगे दिया है, पहले हल में लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे बेटा? देखो लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है q बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, यही दिया है ना? दिया है कि नहीं दिया? देखो बेटा, मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूं जो आपसे शायद जीवन में कभी भूलेगा नहीं। इधर देखो बेटा, हमें यही सिद्ध कराना है ना कि ये और ये विषम है ना, यही तो दिखाना है कि ये विषम है ना? और हमको दिया भी है कि q क्या है? पूर्णांक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अब देखो तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ 6q + 1 लेने पर कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? और लिखेंगे देन q बराबर 0 रखने पर। समझ रहे हो ना? तो q बराबर जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? देखो यार, 6 गुणे 0 + 1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 1। विषम है कि नहीं है? है ना? फिर लिखो q बराबर 1 रखने पर, है ना? तो 6 गुणे 1 धन 1 बराबर 7। विषम है कि नहीं है? है। फिर लिखो एंड q बराबर 2 रखने पर, ठीक है? तो देखो 6 गुणे 2 + 1, 6 दूना 12, 1
13 विषम है कि नहीं है? है ना। इसी तरह चाहे जो कुछ भी क्यू की जगह रखाओगे, ये जो वैल्यू प्राप्त होगी ये विषम ही प्राप्त होगी कि नहीं? तो क्या कहेंगे, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, 6q + 1 लेने पर लिखे पहला वाला ले लिए 6q + 1 ले के लिए, और जब 6q + 1 ले लिए तो उस q बराबर यहां पर ये वैल्यू दी है, तो q बराबर तुम्हारी जो मर्जी हो वो रखने पर लिख दो। यहां पर नहीं समझ पा रहे हो बात? जो भी मर्जी हो तुम्हारी q बराबर प्लस की, 0 से लेके आगे की कोई भी संख्या तुम्हें जो मर्जी हो वो लिख दो बेटा, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। फिर 2-3 ठो संख्याएं रख के चेक करा लो कि विषम आता है कि नहीं आता। और जब 2-3 बार चेक कराने पर विषम आता है तो भाई आगे विषम आई कि नहीं? तो यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आता है 6q + 1 एक विषम संख्या है। कोई दिक्कत? अब देखो फिर लिखना है नाउ 6q + 3 लेने पर, अब क्या कहेंगे, नाउ 6q + 3 लेने पर ले लिए, तो देखो क्या कहेंगे, देन लिखेंगे, देन q बराबर जो तुम्हारी मर्जी हो वो रख लो बाबू, ठीक है। q बराबर जो तुम्हारी मर्जी हो वो रख लो। बता दो क्या रखूं मैं, बराबर, चलो ठीक है बेटा, हम 5 रख के चेक करा रहे हैं। q बराबर 5 रखने पर, भाई जो तुम्हारी मर्जी हो वो q बराबर रख लो, क्योंकि q बराबर 0 से लेके आगे की सारी संख्याएं हैं, और चेक करा दो कि विषम आता है कि नहीं आता। तो देखो q बराबर हमने 5 रखा, तो 6 गुणे क्या हो जाएगा, 5 + 3, तो 6 पंचे 30 और 3 33, विषम संख्या है कि नहीं है? समझ रहे हो ना। इसी तरह एंड लिख के लिखो, q बराबर 3 रखने पर, चाहे जो रख लो यार, 3 जरूरी नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी हो q बराबर वो लिख लो 0 के आगे की। समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 3 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 18 3 21, विषम है कि नहीं है? एंड लिखो, और एक ठो चेक कर ले, तो एंड लिखो, q बराबर क्या रखने पर, बोल दो जो रखना हो, 9 रखने पर, चलो 9 रख लो भाई, 9 रखने पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 6 गुणे 9 + 3, तो 9 6 54, 4 3 7 57, विषम है कि नहीं है ना। देखो तुम्हारी मर्जी से मैंने q की वैल्यू रखी है कि नहीं रखी, देखो बार बार विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या कहेंगे, आता है 6q + 3 एक क्या है, विषम संख्या है ना। तो क्या बेटा इसी तरह तुम 6q + 5 को नहीं चेक करा सकते हो, कि नहीं करा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लिख लो फिर नाउ 6q + 5 लेने पर, और इसी तरह चेक करा लो, बस हो गया, है ना। लिखो देन q बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, या छोटी छोटी संख्या रखो जिससे जल्दी जल्दी गुणा भाग हो जाए, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, विषम आएगा चाहे कुछ भी रखो बेटा, ठीक है ना। तो q बराबर 0 रखेंगे, तो 6 गुणे 0 + 5 बराबर 5, विषम है ना। एंड लिखेंगे, q बराबर 1 रखने पर, है ना, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1 और +5 बराबर 6 के 6 5 11, विषम है ना। फिर लिखो एंड q बराबर क्या रखने पर, 2 रख लो, रखने पर, तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2 + 5 बराबर 6 गुणे 12 5 17, विषम है। समझ रहे हो ना। तो क्या लिखेंगे, आता है 6q + 5 एक विषम संख्या है। समझ रहे हो ना। तो देखो तीनों स्थितियों में हमें विषम ही मिला कि नहीं मिला। तो ये बताओ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 या 6q + 7 या 6q +
9, 6 क्यूब प्लस 11, 6 क्यूब प्लस 13, ये सारी संख्याएं जिनमें आर, अगर ध्यान से देखना, अगर यहाँ सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, और यहाँ विषम संख्या है, तो बाबू Q की वैल्यू अगर पूर्णांक है ना, Q अगर पूर्णांक है ना, तो विषम ही प्राप्त होगा, ये गारंटी है। देखो ये एक हिसाब से क्या लिखा है, सुनो बेटा, ये जो 6Q + 1 लिखा है ना, ये एक हिसाब से यूक्लिड विभाजन का दूसरा पार्ट लिखा है, A बराबर BQ + R है लिखा है, क्या लिखा है, और हमें A की वैल्यू है प्राप्त करना है। ये पूछना चाह रहा है कि BQ + R लिख दिया है, और ये पूछ रहा है कि जो A हमारा आएगा वो क्या विषम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हमेशा याद रखना, अगर हमारा ये B की वैल्यू अगर सम होगी, क्या होगी, B की वैल्यू अगर सम होगी और R की वैल्यू यहां पर विषम लिखी होगी, तो बेटा जो A की वैल्यू प्राप्त होगी ना, वो हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी, ये नोट कर लो। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड आर्मी के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। बात को गौर से सुनना। आप जो है देखे होंगे उनको, किनको, जो 15 अगस्त 26 जनवरी में जो आर्मी सेना करती है, उसमें किसी लाइन में जैसे 4 लोग आगे खड़े हैं तो फिर बाकी पाछे लगे, हर लाइन में 4-4 जो ढोल बजाओ वाले 18 थी ना। हाँ, तो उसमें क्या करना है, इसी प्रकार ये भी करे। 32 लोग वो ढोल वाले हैं। ढोल वाले कितने लोग हैं, 32 लोग हैं ये बैंड वाले, और सेना कितनी है, 32 लोग बैंड वाले हैं, और सेना कितनी है, 616 है। यानी 32 को ऐसे टुकड़ों में खड़े कर देना है। जैसे मान ले दुई खड़े होगी, मान ले यार दुई बैंड वाले खड़े होगी, समझ रहे हो ना। अब बाकी ओत्ते जऊ ई वाले हैं, ई वाले सेना वाले, इस तरह मतलब प्रत्येक में अगर 2 इसमें खड़े हैं तो मतलब ओत्ते जैसा 8 यमा खड़े, 2 यमा तो 8 यमा, तो 2 यमा 8 यमा होना चाहिए, ऐसे संख्या है ना। तो जब भी कभी, मेरी बात को गौर करना, जब भी कभी ऐसा कहे कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कहे, बात को समझना। जब आपसे कहे कि अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, अगर 2 संख्याएं दे दे, कह दे अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमेशा आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा निकालना है। बात समझ रहे हो ना। तो क्या कहेंगे, हल में लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। A बराबर बड़ा कौन सा है, 616, B बराबर 32, समझ रहे हो ना। फिर लिखो नाव यूक्लिड विभाजन द्वारा, समझ रहे हो ना। तो यानी A बराबर BQ + R, समझ रहे हो। तो A कितनी है, 616, और B कितनी है, 32, गुणे बढ़ो पहाड़ा, तो 32 का पहाड़ा कि 616 से ज्यादा न जाए, 19 बार। शेष क्या बचता है, देखो 8 आएगा। शेष अभी 0 तो नहीं है, तो लिखेंगे पुनः, ठीक। और ये 616 गायब, ये 32 आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 8 आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 8 गुणे 4, 8 चौको 32, तो हाँ, अब प्लस 0 क्या लिखेंगे, आता है। अब मासा नहीं लिखना, क्योंकि ये थोड़े ना कहा है कि मासा ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर हो गई बात। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। अगला सवाल है हमारे पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, गौर करना बेटा, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। समझ रहे हो ना।
तो देखना सवाल में हल में लिखेंगे, कहेंगे माना धनात्मक पूर्णांक x है जो 3q + 1, ऐसे भी लिख सकते हो 3q, क्या लिख सकते हो 3q या 3q + 1 के रूप का होता है। समझ रहे हो ना? x बराबर 3q लेकर वर्ग करने पर, वर्ग कह रहा है ना, तो वर्ग करने पर, समझ गए हो? अब देखो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो ये x² बराबर 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, x² बराबर 3 त्रिकैया 9 और q² हो जाएगा बेटा। इसे हम तोड़ दें इस तरह तो x² बराबर 3 गुणे 3q² कर दें, हो जाएगा कि नहीं, 3 त्रिकैया 9q² ही तो लिखा, लिख दें। और लिखें अगर यहां कि लिखेंगे इफ m बराबर 3q², यदि m बराबर 3q² हो, यदि m बराबर क्या हो 3q² हो, तो लिखेंगे देन, इसमें वैल्यू रख दें, क्या इसमें वैल्यू रख दें, m बराबर 3q², इफ m बराबर 3q², यदि m बराबर 3q² हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो m की जगह हम, यानी कि 3q की जगह हम m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इस वाले में लिख के देखो, लिख दे, चाहे इसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो कि समीकरण 1, और फिर लिखेंगे इफ m बराबर 3q², देन m का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा बेटा, x² बराबर 3 और इसकी जगह m। आई बात समझ? x² यानी धनात्मक पूर्णांक x का वर्ग 3m के रूप का है कि नहीं? समझ गए हो कि नहीं समझ गए? कंफर्म हो गई बात? और देखो एक और बात कर लो, ये हमारा पहला था, ठीक है, 3m वाला। अब देखना बेटा दूसरा देख लो, क्या लिखेंगे दूसरे नंबर पे कि x बराबर 3q + 1 लेकर वर्ग करने पर, समझ रहे हो ना, समझ पा रहे हो, x बराबर 3q + 1 लेकर वर्ग करने पर, तो वर्ग कराओ तो x² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q गुणे 1, यानी a² + b² + 2ab। समझ रहे हो ना बात को? कोई दिक्कत किसी को? देखो इधर क्या होगा, ये x² बराबर 3q² का मतलब 9q²। समझ रहे हो ना बात को? फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 और इसका क्या हो जाएगा, 3 दुनिया 6q। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? मैं इसको बीच में कर लूं क्या बेटा, x² बराबर 9q² प्लस 6q अब प्लस 1 कर लिया कि नहीं कर लिया? कोई दिक्कत? इसमें से बेटा 3 निकाल लो, क्या निकाल लो, 3 निकाल लो, तो x² बराबर, क्योंकि हमें 3m बनाना है ना, हमें क्या बनाना है, 3m बनाना है, तो हम 3 निकाल लें इससे, तो 3 जब निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3q² बनेगा ये, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 2q, अब प्लस 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यह समीकरण हमारा क्या हो गया, 1। अगले के लिए 1 ही तो मानेंगे। फिर कहेंगे इफ
m बराबर 3q² प्लस 2q हो, जो भी यहाँ कोष्टक में आता है उसी को m बराबर मान लेते हैं, बस उसमें रखवा देते हैं, कोई दिक्कत किसी को। तो इफ m बराबर 3q² प्लस 2q अगर हो जाए तो क्या करेंगे बेटा, गौर से देखना, लिखेंगे नाउ या देन, लिखेंगे देन m का मान समीकरण 1 में रखने पर, कोई दिक्कत? तो जब रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x² बराबर, इसकी जगह m रखना है ना, तो ये 3m प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और नीचे लिख दो इति सिद्धम।